मित्रों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि आज के ज़माने में भी इस धरती पे बाकी पूरी दुनिया से कटा हुआ है। और वहाँ के लगभग 2-2.5 करोड़ लोग आज के ज़माने में भी बिल्कुल एक स्लेवरी या गुलामों वाला ज़िंदगी जीते हैं। और ये कहा जाए कि ये पूरा का पूरा देश या सारे के सारे जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं वो केवल और केवल एक परिवार का गुलाम है या स्लेव है, तो ये बात कुछ गलत नहीं होगी। ये दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है ये देश, या यूं कहिए कि इस ढंग से इसे ढक के रखा गया है कि एक तरह से पिंजड़े में कैद है यहाँ के सारे नागरिक। नॉर्थ कोरिया, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरिया पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है। जो इसका सदर्न पार्ट है साउथ कोरिया, वो काफ़ी डेवलप्ड है। वहाँ सैमसंग, हुंडई जैसे ब्रांड है और वो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह इंडस्ट्रियलाइज है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक परिवार का डिक्टेटरशिप है। जैसे अब किम जोंग जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के परिवार की हुकूमत वहाँ पूरी तरह से चलती है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हर एक पहलू सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम इस नॉर्थ कोरिया की बारे में समझे कि ऐसा क्यों है, तो जल्दी बता दूं कि नॉर्थ कोरिया बेसिकली जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आज़ाद हुआ था जापान से, तो जापान के कब्जे के समय वहाँ पे जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, गुरिल्ला वॉर लड़ा था किम जोंग के दादा ने, जिनका नाम था किम सुंग। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान वहाँ से हटा, तो कोरिया का नॉर्दर्न पार्ट सोवियत ऑक्यूपेशन में चला गया, सदर्न पार्ट अमेरिकन ऑक्यूपेशन में रह गया। और सोवियत ने इनके दादा को वहाँ का लीडर बना दिया क्योंकि उन्होंने जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और तभी से इस एक पार्टी, एक परिवार की हुकूमत वहाँ चलती आ रही है। उनके बाद उनके पिता वहाँ के राजा बने या शासक बने, उसके बाद किम जोंग अब है वहाँ पे। एक पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है। हालांकि इसका नाम है पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यह नाम के लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन में सिर्फ जो है एक ही कैंडिडेट होता है और वो इस रूलिंग पार्टी का, और जो उसके खिलाफ वोट नहीं देता है उसे जेल में डाला जा सकता है। और यहाँ पे एक बड़ा अजीब कानून है, कहते हैं कि यहाँ एक गिल्ट एसोसिएशन नाम का कानून है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो वो तो जेल में जाएगा ही, साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी जेल में डाला जा सकता है या सजा मौत भी दी जा सकती है। यहाँ लोगों के पास पर्सनल आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कौन इंसान क्या काम करेगा, वो कितने आगे तक पढ़ाई करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सारा कुछ सरकार डिसाइड करती है। स्कूल जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और उन्हीं के बच्चों को अच्छे स्कूल्स में दाखिला मिलता है जिस सरकार जानती है कि हाँ, इस इलाके के लोग सरकार के समर्थक हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी कि आप ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ कोई धर्म मानना अलाउड नहीं है क्योंकि धर्म को यहाँ पे बगावत से जोड़ कर देखा जाता है। खासकर क्रिश्चियनिटी को तो बिल्कुल ही ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका से इन्फ्लुएंस है और वो उसका प्रभाव बढ़ाता है। यहाँ तक कि लोग यहाँ अपने हिसाब से हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। आप बाल वैसे ही रखोगे जैसा कि सरकार अप्रूव करती है। सरकार ने 8 या 10 तरह के हेयर स्टाइल अप्रूव कर रखे हैं और आपको उन्हीं में से कोई एक हेयर स्टाइल चुनना होगा, जिसमें कि जो किम जोंग है उनका हेयर स्टाइल अलग है और वो हेयर स्टाइल इस लिस्ट में नहीं है। गलती से भी अगर किसी ने किम जोंग वाला हेयर स्टाइल रख लिया तो फिर उसके लिए उससे कड़ी सजा हो सकती है, जेल भी हो सकता है, उसके परिवार को भी उसके साथ जेल में डाला जा सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इंटरनेट है वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। नॉर्थ कोरिया का एक अपना इंटरनेट है, यानी हम उसे एक तरह से इंट्रानेट भी कह सकते हैं, जिसमें कि आप केवल जो है वही वेबसाइट देख पाओगे जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। टेलीविज़न भी जो है एक सरकारी चैनल आता है और दूसरा कोई टीवी चैनल नहीं है। अब वही देखोगे सुनोगे जो सरकार आपको प्रोग्राम दिखाएगी टीवी पर। और यहाँ तक कि जो आपके पास स्मार्टफोन है उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वहाँ के डिज़ाइन है, आप बाहर का कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। एक अलग से स्मार्टफोन का ब्रांड जो है नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है, जिसमें फ़ोन का हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर इस ढंग से बना है कि वो आपको उसी वेबसाइट को एक्सेस करने देगा जो कि नॉर्थ कोरिया सरकार द्वारा चलाई जाती है। और हर थोड़ी देर पे एक आपके फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेके वो सरकारी डेटाबेस में भेजता है, इससे पता चले कौन सा इंसान कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर रहा है। तो सोचिए कैसे ये घुटन भरी ज़िंदगी वहाँ के लोग जीने को विवश हैं।
उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ के लोगों को देश छोड़ने की इजाज़त कतई नहीं है। अगर कोई बाहर जाता भी है तो उसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वीज़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो इंटरनल पासपोर्ट है तभी वो इजाज़त मिलती है। और वो इजाज़त भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि एक तरह से सरकार के लिए काम करते हैं। किसी और आदमी को वो पासपोर्ट लगभग असंभव है मिल जाना। और अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया घूमने जाना चाहता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ का वीज़ा ऑब्टेन करना। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाना चाहते हैं तो नॉर्थ कोरिया सरकार द्वारा असाइन की हुई कुछ ट्रैवल एजेंसी है, आप उसी से कांटेक्ट करेंगे और वही ट्रैवल एजेंसी आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगी। अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है तब आप नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए फ़्लाइट किसी देश से नहीं मिलती, आपको सबसे पहले बीजिंग जाना होगा। चाइना के बीजिंग शहर से वहाँ के लिए एक फ़्लाइट है, या चाइना के किसी और शहर से वहाँ के लिए एक रोड भी है, क्योंकि लैंड बॉर्डर लगता है चाइना और नॉर्थ कोरिया का। लेकिन जो लोग जाते हैं वो मेनली पहले चाइना जाएंगे, वहाँ बीजिंग से फ़्लाइट लेके 2 घंटे की फ़्लाइट लेके जो प्योंगयांग जाते हैं, जो कि राजधानी है नॉर्थ कोरिया की। वहाँ आप किस होटल में ठहरेंगे ये भी जो है वो ट्रैवल एजेंसी ही डिसाइड करके आपको बताती है। उसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उस होटल से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको दो टूरिस्ट गाइड दिए जाते हैं, जो कि बेसिकली वहाँ के गवर्नमेंट के लोग होते हैं। और आप उन टूरिस्ट गाइड को लिए बिना होटल से बाहर नहीं निकल सकते, टूरिस्ट बस में भी नहीं जा सकते। जहाँ भी आप घूमेंगे नॉर्थ कोरिया में वो गाइड साथ हमें हमेशा रहेगा। गाइड लिए बिना अगर आप कहीं पकड़े गए तो फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो इस ढंग के वहाँ पे पहरादारी है। इसके अलावा वहाँ पे हर घर में किम जोंग और उनके दादा और उनके पिता की तस्वीर लगानी ज़रूरी है। और अगर किसी घर में वो तस्वीर नहीं है तो वहाँ पे जो है, जो वहाँ की सीक्रेट पुलिस है वो कभी भी छापा मार के एट रैंडम घरों को चेक करती रहती है। और अगर तस्वीर नहीं पाई गई तो उसमें आपको सज़ा हो सकती है, जेल भी हो सकता है। यहाँ तक कि एक दो घटना ऐसे भी आई है जब घर में आग लग गई थी किसी के, और उस औरत ने अपने बच्चों को वहाँ से किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन किम जोंग और उसके बाप दादा की तस्वीर उस आग में जल गई। तो उसके लिए उस औरत को जेल में डाल दिया गया और उसके बच्चों को भी जेल में डाल दिया गया कि तुमने सबसे पहले उस तस्वीर को क्यों नहीं बचाया बच्चों को बचाने से पहले। ये तो सोच लीजिए कैसी एक घुटन भरी ज़िंदगी वहाँ के लोग जीने को मजबूर है। और ये छोटी सी जनसंख्या नहीं, लगभग 2.5 करोड़ की जनसंख्या इस हाल में जी रही है। वहाँ अगर इनकम की बात करें तो एक 70% लोग वहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जो भी थोड़ी बहुत ढंग की ज़िंदगी है वो वहाँ की राजधानी प्यांगोंग में है, और वहाँ पे वही लोग रह सकते हैं जहाँ जो कि सरकार के लिए लॉयल या उसके लिए काम करते हैं। वहाँ कोई भी काम जो मर्द है, वहाँ जो मेल पॉपुलेशन है, पुरुष है, वो गवर्नमेंट असाइंड जॉब ही कर सकते हैं। सरकार उन्हें बताती है कि क्या काम करना है। ज़्यादातर लोग सरकार के लिए काम करते हैं। महिलाओं पे, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए वहाँ की महिलाएं जो है वहाँ लोकल मार्केट वगैरह में कुछ सामान वगैरह बेच के अपना घर का खर्चा चलाती है। जो सरकारी काम में है, जो लोग, उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि उससे घर नहीं चलता। ये जो औरतें बाहर कुछ सामान, फल सब्जियां बेच के सुपरमार्केट में स्टॉल लगा के जो इनकम जनरेट करती है, मेनली घर उसी से चलता है। और वहाँ अगर हेल्थ फैसिलिटी ना के बराबर है, कुछ एलीट लोगों को मिला तो मिला, वरना लाखों करोड़ों लोग मर जाए बीमारी से तो डेटा भी बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि वहाँ जो इनकम है, जो भी कंट्री की इकोनॉमी में जनरेट होती है, वो उसका मैक्सिमम, आधे से ज़्यादा जो है केवल हथियार बनाने में खर्च कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ के शासक किम जोंग अमेरिका से टक्कर लेना चाहता है हथियारों के मामले में। एक हास्यास्पद बात है। और इसके अलावा ये हालत उस इकोनॉमिक ज़्यादा ख़राब तब हो गई जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। उसके पहले सोवियत यूनियन से सहायता आती थी नॉर्थ कोरिया को, खासकर पेट्रोलियम वगैरह, बहुत सारे मिनरल जो है फ्री में लगभग कम दाम पे मिलते थे, जिस कारण इनकी इकोनॉमी चलती थी और सरकार हर किसी को सैलरी और राशन देती थी। अब हालत बहुत ख़राब है क्योंकि अब वो सपोर्ट नहीं रहा सोवियत यूनियन वाला, और इस कारण अब धीरे धीरे वहाँ बगावत के सुर भी उभरने लगे हैं। पूरे देश में एक ऐसा वर्ग बनता जा रहा है जो कि किम जोंग को देखना नहीं चाहता। उसमें कुछ वेस्टर्न और, जाहिर सी बात है, पश्चिमी देशों का सहयोग भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।